हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेस जेएस के बारे में। बेसिकली अभी तक हमने जो भी लिखा ये कंप्लीट कोर नोड जेएस बोल सकते हैं या फिर वैनिला नोड जेएस, यानी बेसिकली हमने कोई अलग सा पैकेज यूज़ नहीं किया। जैसा नोड जेएस प्रोवाइड करता है एक्जैक्टली हम सेम मेथड्स या सिंटैक्स यूज़ करते आए हुए। लेकिन अब इमेजिन करिए कि आपको अगर और भी राउट्स ऐड करने हैं, जैसे कि हमने जो राउट यूज़ किया सिर्फ यहाँ पे एक स्लैश के लिए था, फिर हमने स्लैश मैसेज के लिए, और ऐसे बहुत सारे आपको जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी वैसे वैसे आपको राउट्स हैंडल करने हैं। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये हम कोर नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं। और ये बुरा नहीं है, मतलब इवन आप ये देखिए बैकएंड को फ्रंट एंड ने कुछ डेटा भेजा, राइट, रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू। हमने उस डेटा को उस बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इवेंट को लिसन किया। सो एक यहाँ पे लिसन कर रहे हैं डेटा इवेंट को, राइट, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैरे के अंदर पूरे चंक्स को स्टोर कर रहे हैं। अब जब रीड करना ख़त्म हो जाएगा तो ये इवेंट अकर होगा, और फिर हम यहाँ पे बेसिकली बफर में उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं, है ना। और फिर हमने टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किया ताकि एक्जैक्टली हमारा जो डेटा है स्ट्रिंग में आ रहा है तो उसको पढ़ सके। यहाँ पे स्प्लिट किया, तो हमने बहुत सारा कोर लॉजिक लिखना पड़ रहा है, राइट। इससे डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों से राहत देने के लिए हमारे पास एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क या फिर आप पैकेज बोलिए। बेसिकली बात करें तो उनके अपने रूल्स होते हैं, उनके अपने टूल्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में कोड लिखा जाता है ताकि उसको हाईली स्केलेबल कर सके या मेंटेनेबल कर सके, राइट, लॉन्ग टर्म तक, या पढ़ने में ईजी हो। बहुत सारी चीज़ को सॉल्व करता है, राइट। अब यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस इन सब चीज़ को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन हाँ, एक्सप्रेस जेएस के साथ बहुत सारे पैकेजेस हैं, राइट, जो ईजिली इंटीग्रेट हो सकते हैं और आपका काम आसान हो कर सकता है। जैसे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स करना, तो इन सब काम को बहुत इजी कर सकता है, और इसीलिए हम यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस यूज़ करने वाले हैं। एक्सप्रेस जेएस की तारीफ बहुत ज़्यादा है, अगर मतलब मैं करना चाहूँ तो, लेकिन अब हर चीज़ की एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो यहाँ पे आप उसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसके अल्टरनेटिव यूज़ करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कुछ उसके अल्टरनेटिव भी मिल जाएंगे अगर आप एक्सप्रेस जेएस यूज़ नहीं करना चाहें तो। लेकिन क्योंकि एक्सप्रेस जेएस मोस्ट पॉपुलर है, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे npm.js में आप जाकर यहाँ पर अगर आप एक्सप्रेस सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिएगा कि कितनी वीकली डाउनलोड होती है इसकी, आप देख रहे हैं। प्लस बेसिकली इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, और यहाँ पे अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या पोर्टल पे, तो यहाँ पे expressjs.com पे, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस, और उसके ऊपर 2-4 इंग्लिश वर्ड है जो बहुत मीनिंग बना रहा है, राइट। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले एक साथ साथ काम भी करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे सेम सिंटेक्स मिल रही है, और अगर आप मैच करेंगे तो यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स है। सो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम कमांड यूज़ करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल पे, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा npm इंस्टॉल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्रेस, राइट, ये हमारा पैकेज का नाम है। इसके साथ साथ आपको एक फ्लैग ऐड करनी है यहाँ पे -सेव, ठीक है। और अगर -dev यूज़ किया तो क्या, बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, मतलब ये काम सिर्फ तभी तक, ये पैकेज हमें तभी तक चाहिए जब हम डेवलप कर रहे हैं, बट जब ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा और उसको प्रोडक्शन भेजेंगे तब हमें नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट। हमें यहाँ पे हाइफन सेव करना है, क्योंकि बेसिकली एक्सप्रेस जेएस ही एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम, जिस पे अपना पूरा एप्लीकेशन रन होगा। तो ये इवन दो एप्लीकेशन बनने के बाद भी तो चाहिए, राइट, क्योंकि हम जो कोड लिख रहे हैं आखिर ये समझेगा कैसे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे हाइफन सेव कर रहे हैं, और इसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा थैंक्स टू 5G नेटवर्क। और यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं 10 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, जो कि हम नहीं देने वाले भी पैकेज को पैसे, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। तो लेकिन हाँ, 62 पैकेज ऐड हो चुके हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस यूज़ कर सकते हैं। अब एक नज़र हम पैकेज.json पे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने हाइफन सेव यूज़ किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हाइफन सेव यूज़ किया तो पैकेजेस किस कैटेगरी में आती है, डिपेंडेंसीज के कैटेगरी में आती है, राइट। और ये बताता है कि ये आपको पैकेज तभी भी चाहिए जब आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और आप किसी को दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी एक्सप्रेस चाहिए ताकि आप जो कोड लिख रहे हैं समझ में आए। डेव डिपेंडेंसी जैसा कि आपको पता है कि ओनली जब कोड लिख रहे हैं तब आपको चाहिए, से नोड मोन, राइट, हमें बार बार सर्वर स्टार्ट करने के लिए, जब भी फाइल चेंज हो ये मॉनिटर करता है, राइट। तो हमें डेवलपमेंट फेस के लिए काम आएगा, बाद में आप सर्वर पे थोड़ी फाइल चेंज करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली हम अभी क्या कर रहे हैं। और अगले वीडियो में बेसिकली हम एक्सप्रेस जेएस यूज़ करना चालू करेंगे। बेसिकली हमने जो लिखा है उसको थोड़ा रिप्लेस करेंगे, थोड़ा क्या बहुत करेंगे, और बहुत ईजी वे में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।